हे प्राणनाथ, आज तक जो कुछ किया है आपने ये अच्छा नहीं किया है, और मेरी आपसे यही प्रार्थना है, जहां पर ये युद्ध चल रहा है आप यहीं पर बंद कर दीजिए, यही में आपकी भलाई होगी। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुनारी, रहने दे उपदेशी कम हिम्मत नारी। शिव शंभो शिव शंभो तुम इतना भयभीत क्यों हो रही है? तेरे स्वामी ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है। तुम्हारा पुत्र मेघनाथ, जिसने इंद्र लोक को जीत लिया और खुश चलिए इंद्र को हमारा दास बना दिया। तुम्हारे पुत्र रावण ने पाताल लोक जीत करके और अपने पिता का मान बढ़ाया, तुम्हारा मान बढ़ाया, और आज वो पाताल लोक राजा। तुम्हारे ऐसे महान पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुए, और तुम्हें आज भयभीत देखकर राजा अचंभित है। यदि तुम भयभीत होगी तो हमारी प्रजा भयभीत होगी, हमारे सैनिक भयभीत होंगे, हमारे सैनिकों की माताएं भयभीत होंगी, उनकी पत्नियां भयभीत होंगी, उनके बच्चे डरेंगे। इसलिए महारानी मंदोदरी तुम धीर धरो, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए वह शूर नहीं, वह कायर है जो कहकर बात पलट जाए। वह मर्द नहीं, ना मर्द है जो राह में डटकर हट जाए। हर गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं गदा की लंका का रात जिसके माझी नौसुखी है उसका प्यारा खर्च रहा, जिसने शराली और चौकी उसका गरबा और महाराजा उस बानर वाले तपसी से प्रभुत्व कब है जो मान कदाप जानकी, जब तक मेरे दम है मंदोदरी। तुम भयभीत न हो, ये लंका पद जा रहा है और आज ही दरबार में इस विषय पर चर्चा करूंगा और उस अवध पद पर आक्रमण के लिए तैयारी कराऊंगा और उन दोनों तपस्वियों को उनकी बानर सेना सहित वही दफन करा दूंगा। जय शिव शंभो। महारानी को आराम करो। ठीक है महाराज। लंका के वीरों, रणधीरों, कहीं ये क्या राय तुम्हारी है? इस सागर के पार खड़ा
करता अपनी तैयारी को सेनापतियों संगठित फलीभूत हो जाओ और जैसे भी हो शत्रु दल प्रस्त ऐसे विधियों को अपनाओ क्योंकि तो मुखिया बलवान इधर आदेश पूर्ण कर दिखलाओ चाहो रामा दल में जाओ आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। हे महाराज दरबारी कहने लगे कुछ बंदे हैं कुछ बंदे हैं हम लंका बालों के आगे सब भूलते हैं समझते हैं अपने तो चले चबले हैं उनका सोचे उपाय क्या राजा दिया आनंद करे इसमें मेरा राही क्या इस मुद्दे की बात ने गिरा दिया है राज। जय शंकर जय शिव शंभो अनुज भ्राता जय शिव शंभो। भ्राता श्री कहो भ्राता मैं आपका लघु भ्राता होने के नाते आपसे कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य कहो क्योंकि दरबार ही इसीलिए लगा है। महाराज अभी हमारे मंत्रीगणों ने प्रस्ताव रखा है जो मैं उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज सचिव वैद मोरु तीन जो प्रिय पौरही भयान राज धर्म तने तीन कर होई एक ही नाथ। भ्राता श्री जब किसी राज्य का मंत्री वैद्य और गुरु जब ये तीनों अपने लाभ के लिए राजा की फिजूल की तारीफ करते हैं और धमित करते हैं तो उस राज्य का सर्वनाश निश्चित होता है। जी भ्राता जी मैं वही कहना चाहूंगा। निश्चय विस्की बूंदे निश्चय विस्की बूंदे हैं जो मीठी मीठी बातें हैं। दादा श्री जी हाँ तीर आए कागज की तीर कमनिया है। दादा श्री कहते हैं ठाकुर सुहाती जो कहते हैं ठाकुर सुहाती जो ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान उन्हें कर दिया समाप्त सब जीते हैं मरते को। और दादा श्री पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है रणधीर हीर बानर को उनका मच्छर बतलाया है। और भ्राता श्री इस मति पर पत्थर पड़ जाए इस मुख पर बिजली टूट पड़े वह राज्य सुरक्षित हो कैसे इसके सचिवों में फूट पड़े। जी भ्राता श्री भाई धीरज धर सुनो अब कुछ मेरी बात ऐसे मीठे मत बनो जो कदली के बाद। भ्राता श्री तुम पंडित हो तुम शासक हो तुम राजाओं के राजा हो शोभाए मान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। भ्राता श्री तब अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है पिताश्री जय शंकर तो फिर लड़की की इसलिए तैयारी है। और भ्राता श्री खुद ही सीता को हर लाए
खुद ही यहाँ पैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वासवता सिंह जगाया है। माताश्री, जो कुछ कर चुके तुम कर चुके, अब सोच समझ कर पाँव धरो, जो चली गई वह चली गई, जो रही उसी की बात करो। माताश्री, जड़ ही से रात मिटा दो तुम, अर्पण करो उनकी सीता को, रघुकुलपति से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ उन लंका को। माताश्री, सत्य रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत है, कुशल नहीं है भ्राता। भाई की ये राय सुन बिगड़ उठा 10 शीश, अरुण वर्ण लोचन हुए फलक उठे निजबूस। बस बस मान विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई तो मत होता विभीषण। दुश्मन के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर बनो, सीता के नाम मंजूर हर भाता घर वाला होकर भी अपमानित कर रहा है तू। छत्र सिंहासन मिट्टी में मिला रहा है। हे कुलद्रोही कायर और चल हो मेरी आंखों से, जाओ मिल जाओ, जाओ उन्हीं को, जाओ यहाँ से। क्या काम एक जगह है उसका, जिसने मैरी से प्यार किया, एक है कर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार। तेरा लंका के राजमहल में और लंका के दरबार में कोई कारण नहीं है, जाओ भाग जाओ। पकड़ विभीषण ने चरण कहा, लो नमस्कार, देश निकाला भी मुझे है साहस स्वीकार। भ्राताश्री, मैंने तो केवल अपनी राय रखी थी, आपने तो मुझे घर से ही निकाल दिया, मुझे देश से निकाल दिया। भाई जब तक भाई, भाई जब तक भाई, भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की इच्छा है। भ्राताश्री, विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, इसमें जीवन देने के हैं। भ्राताश्री, होनी जब सर पर आती है, भ्राताश्री, होनी जब सर पर आती है, तो कीमती होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया हम मोती है। दादाश्री, अपराध क्षमा करना उसके जो आकर आज उदास चला, लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री रामचरण की ओर चल भाग यहाँ से विभीषण, शिव शंभो। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार दृष्टि बानरों की पड़ी, जब इन पर तत्काल सुग्रीव के और कहा ये हाल। महाराज कहिए अंगद, लंका नगरी से कोई आ रहा है। देखो तो कौन आ रहा है अंगद।
ठीक है, मैं जा रहा हूं और हे प्रभु, देखो देखो रघुनंदन, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का खाता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। और प्रभु, रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं या दक्षिण को। और प्रभु, मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। और प्रभु, भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जावंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को सोनित नहीं ऐसी ओछी बात। हे महाराज सुग्रीव, कहिए जामन, अपने को ऐसी ओछी बात शोभित नहीं देती है महाराज। जो धर्ममान है, योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतलाकर यह पुरुष को पहुंचाते हैं। आ रहा भेज लेने को है तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात की चिंता है, श्री लक्ष्मण जी का एक बार उसके संगार को काफी है, फिर क्यों छेड़े बानर उसको। संभव है मिलने आया हो, अथवा रावण का क्षमा पात्र पास हमारे लाया हो, या रावण से बिगड़ गई शरणार्थी होकर आया हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सागर शिष्टाचार से आओ निभा कर साथ। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। उसे सादर और शिष्टाचार के साथ लेकर आओ मित्र सुग्रीव। ठीक है प्रभु। परंतु मित्र सुग्रीव, मेरी बात सुनो। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वाही जन मुझको पाता है, वाही रात पे कच्ची दूसरी कब मेरे सामने यदि समीत शरणागत होगा, दामन से उसे ढकोगा मैं, दामन महापाप की होगी तो उसको न कभी जोगा। और मित्र सुग्रीव, तुम तो यह बात भली प्रकार जानते हो, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आनंद है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरी शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, तो अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत, शान स्वभाव विलोक कर बोले बचन तुरंत।
जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरण नमामि हरे। हे भानु वंश अवतंस अंश, हे असरण शरण नमामि हरे। और भगवान हे नाथ जानता हूँ मैं उसको, परिचित हूँ खूब विभीषण से। वह सज्जन है, अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। और भगवान हम सभी उसे ले आते हैं, वो साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ भी है, घर का भी मिल जाएगा। ये प्रभु मैं विभीषण से भली भांति परिचित हूँ। मैं जब माता का पता लगाने लड़का गया था तो वहां विभीषण से मेरी मुलाकात हुई है। इसलिए प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं विभीषण को सादा शिष्टाचार से आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है हनुमंत लाल। भगवान मुझे अपने चरणों में स्थान दे भगवान। फिर समीप जाकर हूँ कुमार गद गद पुलकाय जो सामने खड़ा हुआ बोला मैंने सुना है आप बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं, इसलिए भगवान आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें प्रभु। यथायोग्य भेंटे सभी भालू की समुदाय, फिर आसन के पास में बोले श्री रघुराय। भक्त विभीषण कहिए भगवान, कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। घर में बुलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। और भक्त विभीषण तुम ज्ञानवान सज्जन हो गए, लंका में कैसे किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन माना है। भक्त भीषण कहिए प्रभु, अपने मन का सारा हाल करो, बताओ कि लंका में क्या हाल चाल है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद, भक्ति करने का
भगवान। हाँ भक्त विभीषण, वास्तव में वह दास बहुत ही बड़भागी होता है भगवान, जो आपकी सेवा में है और जिसके आप स्वामी हैं भगवान। मैं जैसा सुनता था वैसा ही मैंने यहाँ आकर के पाया। जब मैं लंका से आ रहा था तो मेरे मन में भांति प्रकार के विचार आ रहे थे। पता नहीं मुझे एक निश्चय समझकर भगवान अपने पास मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे। मैं अपने घर से तो बेघर पहले ही हो चुका हूँ, कहीं ऐसा ही ना हो कि आप भी मुझे अपने यहाँ न रखें भगवान। लेकिन आप वाकई में बड़े ही महान हैं, बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं भगवान। अब आगे जैसा हुआ सुनिए हो ध्यान, कपट से लंकेश से बोले मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। हे कृष्ण किन्हा बतलाओ तो, कैसे अब पाए बढ़ाना है। निश्चय पति दस बंदर से, किस भांति सबल में पाना है। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। यह बताओ अब हम आगे क्या करें, इससे हमें लंका की ओर जाने के लिए कुछ मार्गदर्शन हो। प्रभु इस 100 योजन के सागर को हम कैसे पार करेंगे प्रभु? मित्र सुग्रीव, प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणाकर, सदा धर्म की जय रहे होगा मेरा पार। भगवान आप सत्य की राह पर चल रहे हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या आएगी उसका बेड़ा पार होगा भगवान। और आपने तो समुद्र को लांघने की बात कही है, तो हमारे वीर वानर बड़े ही बलशाली हैं, बड़े ही बहादुर हैं। वो आसानी से समुद्र के ऊपर मार्ग बना सकते हैं, परंतु भगवान समुद्र रघुकुल का पूजनीय है। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक बार समुद्र से विनती कर ली जाए, शायद वह स्वतः ही कुछ मार्ग बता दे भगवान। लखनलाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरंत में छोटे रघुनाथ। हे भगवान, जो काम है हमें जल्द से जल्द करना है उसमें देरी कैसी भगवान? हो प्रभु, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न बिने ही बातों से ही नहीं निकलता भाई जी सीधी आखिरी उंगलियों से। प्रभु चल जाए धनुष पर बाण अभी
कुछ भी। भैया लक्ष्मण, कहो प्रभु। ऐसा ही होगा भैया, परंतु तुम थोड़ा धीरज तो धरो। पहले हमें सागर से विनय करने चाहिए भैया। जैसी आज्ञा भगवान।